हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। गाइज, मैंने एनआईटी हमीरपुर से बीटेक एमटेक किया है। 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास है। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट हूँ। अनअकैडमी पे केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मेरा कोड विजेंद्रा जरूर लगाएं। ओके, आज के इस लेक्चर में मैं आपको एटॉमिक रेडियस के कुछ सवाल कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के सवाल कराऊंगा। गाइस, ये अनअकैडमी का रिजल्ट है, बहुत ही शानदार रिजल्ट हुआ है। तो इस लीग में आप भी शामिल हो सकते हैं। अगर आप टॉप रैंकर के लीग में शामिल होना चाहते हैं, अपना एक बेहतर परिणाम चाहते हैं, जो आप इतने अच्छे से मेहनत करते हैं, 2 साल तक जी जान लगा के मेहनत करते हैं, 1 साल तक मेहनत करते हैं, उस मेहनत का बेहतर परिणाम चाहते हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्योंकि इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर, कोटा के टॉप टीचर्स, कोटा के टॉप कोचिंग्स के डायरेक्टर्स अभी कहाँ हैं? अनअकैडमी पे हैं। तो अगर आप अनअकैडमी में पढ़ते हैं तो आपका भी अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे लाइव क्लास आपको मिलता है, वीकली टेस्ट आपका होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। और इसी का देन है, ये स्ट्रक्चर्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स का देन है कि 101 बच्चों ने 99 परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर किया है फ्रॉम अनअकैडमी ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, और देखिए अनलिमिटेड एक्सेस है, आप मल्टीपल टीचर से पढ़ सकते हैं। आप इनऑर्गेनिक पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मेरे से पढ़िए। आपको बीके जायसवाल सर से पढ़ना, उनसे पढ़िए। पीएमएस सर से पढ़ना, उनसे पढ़िए। आपको जिससे मन करा उससे पढ़िए। अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि नहीं थोड़ा मुझे पर्सनली गाइड भी करो, चलो वो भी करेंगे। आपको चाहिए नहीं थोड़ा सा मुझे नोट्स मिल जाता ना, फिजिकल नोट्स, जिसपे मैं थोड़ा लाइन कर पाता, हाईलाइट कर पाता, तो और मजा आता। एक रिजल्ट ओरिएंटेड नोट्स होना चाहिए, ब्रांडेड मेरे पास। तो अनअकैडमी का स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपके घर पे पहुंचेगा। स्टडी प्लानर आपको मिलेगा, टेस्ट की एनालिसिस भी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपको ये चीजें और ये चीजें चाहिए तो आपको आइकॉनिक लेना होगा। तो प्लस और आइकॉनिक में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए, प्लस लेते हैं 12 महीने का तो आपको 34,650 लगता है। ये कोड लगाने के बाद, तो ये कोड भूल ना जाना रे, ये कोड जरूर याद रखना है, BIJENDRA। 24 महीने का 50,400 लगता है। पर मंथ मात्र 2100 रुपए आता है। यहाँ पे पर मंथ 2888 आता है। सीबीएसई प्लस जेई कॉम्बो ऑफर चल रहा है। 12 महीने का 12,000 डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 24 महीने का लेने पे 21,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। कोड आपको लगाना है विजेंद्रा। आइकॉनिक आप लेते हैं तो आइकॉनिक में 12 महीने का 58,500, 24 महीने का 90,000, 18 महीने का 72,000 आपका लगता है। कोड आपको लगाना है विजेंद्रा। अनअकैडमी पे मुझे फॉलो जरूर करें। अगर आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करते हैं तो आप मेरे बहुत सारे फ्री लेक्चर वहां पे देख पाएंगे। और कोई भी डाउट आता है तो आप अनअकैडमी का आस्क एड और अनअकैडमी फीचर यूज करके डाउट पूछ सकते हो। यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट एट एनी टाइम। आपको अनअकैडमी के ऐप पर जाना है, डाउट एंड सॉल्यूशन पे क्लिक करना है, ठीक है, पिक्चर पे क्लिक करना है, क्रॉप करना है, सब्जेक्ट का नाम बता के सबमिट कर देना, फटाफट आंसर आ जाता है। डू नॉट पोस्ट मल्टीपल डाउट इन अ सिंगल इमेज, डू नॉट पोस्ट हैंडरिटन क्वेश्चन, ब्लर्ड इमेज और इनकम्प्लीट सवाल। और एक बार में एक ही सवाल पूछिए, इतनी जल्दी क्या है, एक एक करके पूछ लीजिए, सभी का जवाब आपको मिलेगा। और देखिए यहां पे ड्रॉपर के लिए 3 बैच लगातार लॉन्च हो चुका है। इसके अलावा ड्रॉपर टू टॉपर 2.0 भी लॉन्च हो चुका है, तो आप उस बैच को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी बैचेस में ज्वाइन करने के लिए आप कोड क्या लगाना है? BIJENDRA, विजेंद्रा। ये कोड लगा के आप इस सारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आप इंडिया बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एवरी संडे 11 बजे से। कोड आपको लगाना है विजेंद्रा। रैंक 1 से 3 आएगा तो आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री मिलेगा, 100% स्कॉलरशिप। 4 से 10 में 75%, टोटल 150 बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। तो चलिए अब सवालों की लाइन लगाते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं डाल रहा हूं, आप बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। पूरा टाइम लीजिएगा, सोचिएगा तब बताइएगा। सवाल आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विद द लार्जेस्ट साइज। लार्जेस्ट साइज बताना है, लार्जेस्ट साइज। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा टिप्स दे देता हूं। जब भी एटॉमिक रेडियस का सवाल आपके सामने आएगा, पहला काम करें कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, पीरियड नंबर देखें, ठीक है, और उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि ये यार 3rd पीरियड का है मतलब छोटा होगा, और ये 4th पीरियड का है तो बड़ा होगा,
ये सेकेंड पीरियड का तो और छोटा होगा, ठीक है, सेम पीरियड का है तो इधर है कि इधर है, इस तरह से करके सोचेंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बताइए जल्दी से क्या आंसर आ रहा है, चलिए बताइए फटाफट, सब लोग कमेंट कीजिए, सब लोग कमेंट कीजिए। सब लोग कमेंट कीजिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है, फटाफट बताइए। ठीक है, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। और वीडियो को लाइक कर दो यार सब लोग प्लीज। तो देखो क्या आंसर आएगा, इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 17 1 18 18 18 18। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए एक रूल है जिसपे जेईई मेन हमेशा सवाल पूछता है, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मैं गलत लिख दिया क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा लास्ट में मैं तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, राइट, मतलब क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जिसपे जितना ज्यादा मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम निगेटिव चार्ज है, यानी आर रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। मतलब निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा रेडियस उतना बड़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा रेडियस उतना छोटा होगा। तो निगेटिव चार्ज कहां पे है, सिर्फ क्लोरीन पे है, तो आंसर आपका Cl- हो गया। चलिए बताइए कितने बच्चों का सही हुआ, कमेंट में एक बार बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, स्मॉलेस्ट अमंग द फॉलोइंग आयन इज, इसमें से स्मॉलेस्ट आपको बताना है, बताइए स्मॉलेस्ट कौन सा है। वही तरीका लगाइए जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हो जाएगा। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, क्या समझे, कोशिश करते रहिए। Na+, Mg2+, Ba2+, Al3+, क्या Na+ आ रहा है, Al3+ आ रहा है, कोशिश करो, बनाओ तब बताओ। चलो सॉल्व करें और टाइम दे दें, चलो थोड़ा और टाइम ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टाइम खत्म। चलो तो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितना है, 10 10 10। ये बहुत दूर वाला है, ठीक है, ये बेटा मांगेगा कनिया, बाप कन्या सुंदर बाप राजी, तो इतना नीचे वाला ये सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पीरियड का है, तो इसका साइज तो बहुत बड़ा है, इसको तो हटा दो क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। तो अब किस में देखेंगे हम, Na+ में देखेंगे, Mg2+ में देखेंगे और Al3+ में देखेंगे। तो देखो क्या यहां पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 10 10 10 10, बस आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो क्या करेंगे, रूल लगा देंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना रेडियस छोटा, सबसे छोटा रेडियस किसका हो जाएगा, Al3+ का। तो Al3+D इज द राइट आंसर। किस किस का सही हुआ बताओ एक बार कमेंट में। चलो अगला सवाल, विच इज स्मॉलेस्ट इन साइज, किसका साइज स्मॉलेस्ट है, आपको यह बताना है, स्मॉलेस्ट साइज किसका है। अगर ये सारे सवाल आप लगा लेते हैं, एटॉमिक रेडियस का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। कीजिए, सॉल्व कीजिए फटाफट, वेट कर रहा हूं मैं। O2 माइनस C4 माइनस F माइनस N3 माइनस, स्मॉलेस्ट इन साइज निकालना है, इलेक्ट्रॉन काउंट करो, निकल जाएगा, करो करो, कोशिश करो, सोचो समझो तब बताओ, फटाफट आंसर मत करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते, तुरंत क्वेश्चन देखा नहीं आंसर कर दिया कमेंट में। सिर्फ जल्दी आंसर करने से नहीं होगा, एक्यूरेट आंसर करना है, एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड से।
अब पूरा केमिस्ट्री का पेपर 15 मिनट में खत्म कर दो, सब गलत हो जाए, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है ना। इससे अच्छा उसको 45 मिनट में करो, 1 घंटे में करो, लेकिन सही होना चाहिए। चलो तो कैसे करेंगे? कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 8 2 10, 6 4 10, 9 1 10, 7 3 10। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। क्या कॉन्सेप्ट है? रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ज्यादा किस पे है? सबसे ज्यादा C4 माइनस। आंसर बी आ गया। तो इसका तो मैक्सिमम के लिए आया ना, इसका तो मैक्सिमम हो गया। मिनिमम किसका होगा फिर? F माइनस का। स्मॉलेस्ट पूछा है, F माइनस हो गया। ऑर्डर क्या होगा? पूरा ऑर्डर निकालोगे तो सबसे कम F माइनस, देन O2 माइनस, देन वी हैव द M3 माइनस, देन C4 माइनस। ये ऑर्डर होगा। तो स्मॉलेस्ट हो गया F माइनस। कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़े, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज? सबसे बड़ा वाला बताना है। ओहो, इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान, बहुत ही ज्यादा आसान है। जल्दी बताओ। बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। पूरा टाइम मिलेगा, सबको टाइम मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। आप लोगों को पता है ना कि एक से जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं A पॉजिटिव बना, A पॉजिटिव से निकालते हैं तो A2 पॉजिटिव बनता है। तो अगर हम लोग देखें A पॉजिटिव और A2 पॉजिटिव में, तो इसमें क्या सेम है? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, यानी Z की वैल्यू सेम है, सब में सेम है। इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इलेक्ट्रॉन कम होने से क्या होता है? सिग्मा की वैल्यू कम होगी, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। तो Z इफेक्टिव क्या होगा? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z बराबर है सिग्मा कम हो रहा है, जैसे इधर जा रहे हैं सिग्मा कम हो रहा है, तो Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो F नेट बढ़ेगा। अगर F नेट बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगेगा, तो न्यूक्लियस के साइड में मूव करेगा तो रेडियस कम होगा ना। तो Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से रेडियस कम होगा जितना इलेक्ट्रॉन आप निकालते जाएंगे। तो लार्जेस्ट किसका आ जाएगा? ऑब्वियसली एल्युमिनियम का। इन सब का कम होता जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है तो बता दो, बोल दो ना जरा कमेंट में। आगे बढ़े, ठीक है। The radii of FF minus O O2 minus are in the order of, radii of FF minus O and O2 minus are in the order of। अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। चलो कमेंट करो फटाफट, लेट्स सी कितने बच्चों का सही होता है। रेडियाई ऑफ F माइनस O O2 माइनस आर इन द ऑर्डर ऑफ। चलो लिखते हैं। तो O F माइनस O2 माइनस हमने लिख दिया ऐसे ही। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितना, 8 9 10 और ये 10। तो ये दोनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए रूल पता है, निगेटिव चार्ज तो रेडियस ज्यादा। तो ऑब्वियस सी बात है कि O2 माइनस का ज्यादा आ रहा है F माइनस से। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि F माइनस का ज्यादा होगा F से। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि ऑक्सीजन का ज्यादा होगा फ्लोरीन से। क्यों? क्योंकि इधर से इधर जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो अब ऑप्शन देख लो कहां कहां है। तो ये बात कंफर्म है कि O2 माइनस का सबसे ज्यादा होगा। तो सी तो गए हो, काम से गया। तो O2 माइनस का सबसे ज्यादा हो गया। देन किसका होगा? F माइनस आएगा O2 माइनस के बाद F माइनस। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में डिसाइड करना है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में। तो ऑक्सीजन का ज्यादा है, ऑक्सीजन का कहां ज्यादा है? फ्लोरीन का सबसे कम कहां पे? ए में है ना। ए आंसर हो गया क्या? O2 माइनस F माइनस O और F। बी में क्या प्रॉब्लम है? बी में F को ज्यादा दिखा दिया गया है, इसलिए बी नहीं होगा। ए और बी में समझ गया ना? बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि F इज ग्रेटर देन O दिखाया गया है। रेडियस तो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है, तो बी नहीं होगा, ए होगा। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट है?
कोई डाउट है बच्चों? बोलो। नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूं, ये कल के क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं आपको हिंट कर देता हूं कि जो आरएन का फॉर्मूला होता है ए नॉट समथिंग समथिंग, बता ही दूंगा, तो तुम क्या करोगे, इस फॉर्मूला पे आधारित है, तो इस पे आप लोग बनाएंगे और अगले क्लास में जो 3 बजे क्लास होगी कल, उसमें आएंगे, उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक है। विच कटायन हैज स्मॉलेस्ट रेडियस? स्मॉलेस्ट रेडियस किसका है? देखिए बताइए क्या आंसर आ रहा है। स्मॉलेस्ट रेडियस किसका है? बोलो 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 बोलो, कमेंट में बोलो। K प्लस Na प्लस Li प्लस B2 प्लस। क्या होगा आंसर? इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 18, 10, 2 2, तो ये दो तो ऑब्वियसली बड़े हैं, ठीक है, दिख रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही, तो इनको तो हटा दो, ये स्मॉलेस्ट की कैटेगरी में नहीं आएंगे, इनमें डिसाइड करना है। Li प्लस और B2 प्लस, क्या आंसर होगा? B2 प्लस। आइस तो इलेक्ट्रॉनिक है, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो रेडियस छोटा होगा ना, तो आंसर B2 प्लस हो गया। अरे आसान है यार, बच्चों वाला है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट साइज? अब इसी में कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको लगा क्या आसान आसान सवाल करा रहा है यार, ये तो उड़ा दूंगा मैं, बट अगर रियलिटी में उनसे जब कॉन्सेप्ट पूछोगे सामने बुला के बताओ कैसे हो रहा है, तो उनको पता नहीं होगा, ठीक है। वो आंसर टिक करेंगे, एक आध सही होगा एक आध गलत होगा, वो कहेंगे चलो ऐसा होता है, ठीक है, और एग्जाम में जाके वो गलत मार के आएंगे और एक क्वेश्चन में -5 लेके आएंगे। मैं तो -1 नहीं कहता हूं, -5 कहता हूं। 4 जो सही मिलना होना था, 4 जो सही होके आपको मिलना था वो भी नहीं मिला, और एक निगेटिव अलग से लग गया, तो -5 है वो, -1 नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा तेज बन रहे थे। बहुत बार आसान सवाल आता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ज्यादा तेज बनते हैं, ज्यादा तेज बनने के चक्कर में वो सही से देखेंगे नहीं ना, क्लास में उसको सही से पढ़ेंगे, उनको लग रहा है इजी है, तो सही से कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे नहीं, और वही चीज एग्जाम में भी करेंगे, गलती करके आएंगे। स्मॉलेस्ट साइज बताना है, तो इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितना है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं क्या क्या कर रहा हूं हर सवाल में, क्या कर रहा हूं, हर सवाल में इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन काउंट करो 10। अब तुम सोचोगे कोई इसमें होशियार हो कहेगा कि मैं क्यों करूंगा इलेक्ट्रॉन काउंट, तो मैं क्या हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं टीचर हूं भाई तुम्हारा, मैं जो चीज तुम एक बार सॉल्व कर रहे हो, इसको मैं कितनी बार सॉल्व किया हूं समझ लेना 4 साल में। तो इतनी बार सॉल्व कर करके एक तरीका निकाला गया है, अगर वही तरीका आप लगाएंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। अगर आप अपना ही तरीका लगा रहे हैं तो फिर ये वीडियो देखने की आपको जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, इस तरह से आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 कितना, 18 और 10, तो लार्ज स्मॉलेस्ट पूछा है, तो 18 वाला का तो ऑलरेडी ज्यादा हो गया, ठीक है। क्यों ज्यादा हुआ ये भी सवाल आप पूछ सकते हैं। ये 18 का मतलब होता है 3p6, और ये सब 2p वाले हैं, तो 3 आ गया ना सेल नंबर, बड़ा वाला घर ही बड़ा हो गया ना, तो ये छोटे वाले घर में है, ये 2 है ये 3 है, समझ रहे हैं ना बात को, तो 3 वाले का रेडियस तो ऑब्वियसली बड़ा हो गया, ठीक है। अब ये 2 वाले हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो रेडियस सबसे छोटा किसका होगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, किस पे ज्यादा है, Mg2+ पे, तो आंसर क्या हो गया, Mg2+। ऐसे करेंगे तो गलती नहीं होगा, ठीक है। रटेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये ABCD नहीं है कि ए से लेके जेड तक रट लिया काम हो गया, रटने से काम नहीं होगा, समझने से काम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट? कौन लार्जेस्ट है बताइएगा। अब तो आप लोग सीख गए कॉन्सेप्ट, अब आप अपना दिमाग लगाइए, कलम चलाइए, आंसर कीजिए, कलम चलाइए, दिमाग। देखिए कई बार जब आप दिमाग से सोच रहे होते हैं, देखिए दिमाग से सोच के सवाल सॉल्व करने की प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप मान लीजिए सोच रहे हैं, उसी समय फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी कोई और चीज आपके दिमाग में अगर आ गई,
तो आपका दिमाग थोड़ा सा फिसल गया, तो आप कर कुछ और, सोच कुछ और रहे थे और कुछ और सोच लेंगे और आंसर गलत कर देंगे। लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो आंख देख रहा होता है कि आप यहां पे आप लिख रहे हैं कि यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 18 है, यहां पे 10 है, यहां पे 10 है, तो आंखों से दिखाई दे रहा है। जब माइंड गलत करेगा ना, तो आंखों से दिखाई दे रहा होगा, तो आप अलर्ट हो जाएंगे कि अरे ये गलत हो रहा है। तो लिख लिख के सॉल्व करने का इसीलिए आपको सजेशन दिया जाता है, इसमें मिस्टेक कम होता है। तो जैसे आप कैलकुलेशन एरर ज्यादा करते हैं, सिली मिस्टेक ज्यादा करते हैं, उस केस में आप लिख लिख के सॉल्व करेंगे ना, तो आपके एरर्स कम हो जाएंगे। अब कुछ लोग तो होते हैं यार गॉड गिफ्टेड, जो माइंड कैलकुलेशन, ठीक है, माइंड कैलकुलेशन, ओरल कैलकुलेशन माइंड में ही सॉल्व कर लेते हैं इजीली, और वो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते, गलती भी नहीं करते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया है, आप कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि माइंड में सॉल्व करने से आप गलती करते हैं, तो छोड़ दीजिए उस चीज को, लिख के सॉल्व कीजिए। तो देखिए लार्जेस्ट पूछा है, ये तो 2 वाले हैं, हट गए, इनमें पता लगाना है। और इनमें Cl माइनस है और H2 माइनस है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज जिस पे होगा उसका साइज बड़ा होगा। किस पे ज्यादा निगेटिव चार्ज है? इस पे, तो इसका साइज मैक्सिमम हो गया। तो आंसर क्या आ गया? बी। समझ गए? बताइए, बताते रहिए, बताते रहिए, बोलते रहिए, चुप मत बैठिए। Which of the following property display a progressive increase down the group in a Bohr periodic table? डाउन द ग्रुप जाने पे कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, ये आपको बता देना है। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन जेईई मेन में पूछा हुआ सवाल है। बताइए, बताइए, बोलिए, क्या आंसर आ रहा है? क्या आ रहा है? देखिए, देखते हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करता है, एफिनिटी डिक्रीज करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है। तो डी आपका आंसर आ गया, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज? देखिए सेम कॉन्सेप्ट बार बार जेईई मेन में कितनी बार रिपीट हुआ है। अगर इतनी बार रिपीटेड कॉन्सेप्ट का भी सवाल आप एग्जाम में गलत करके आ रहे हैं ना, तो आई थिंक आपने तैयारी बहुत ही खराब तरीके से की है, क्योंकि एक पीरियोडिक टेबल का मात्र एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इतनी बार रिपीट होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला। कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 3 10, 8 2 10, 9 1 10 10, 10 इलेक्ट्रॉन है ना सब जगह। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्मॉलेस्ट कौन होगा? जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन है? एक ही तो है। ऑर्डर क्या हो जाएगा? N3 माइनस का सबसे ज्यादा, O2 माइनस, देन F माइनस, देन Na प्लस, देन Mg2 प्लस, और देन Al3 प्लस। ये सेम सवाल, ये जो मैंने पूरा ऑर्डर लिखा, जेईई मेन में 3-4 बार आ चुका है। चलो अगला सवाल देखते हैं ये कौन सही करता है। एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय। बताइए क्या आंसर होगा? एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट आर गिवन बाय। बताइए। फ्लोरीन और नियॉन, F और N है आपके पास, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। क्या होता है? रेडियस घटता है। इस हिसाब से फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। क्या होता है?
नियॉन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन से। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि फ्लोरीन में हम कोवैलेंट रेडियस देखते हैं, यहाँ पर वान डेर वाल रेडियस देखते हैं, क्योंकि ये कोई फोर्स, यहाँ पे वान डेर वाल फोर्स काम करता है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनता है, कोई भी टाइप का कंपाउंड नहीं बनाता ये कंपाउंड बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, इसलिए इसमें कोवैलेंट रेडियस देखते हैं। और वान डेर वाल रेडियस हमेशा ज़्यादा होता है कोवैलेंट रेडियस से। तो आप देख लीजिए फिर क्या आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि फ्लोरीन पहले है तो इसका रेडियस यहाँ पे वैल्यू कम होगा और नियॉन का ज़्यादा होगा, तो आंसर ए हो गया। देखिए फ्लोरीन और नियॉन में नियॉन का 2 गुना है, लगभग आपका वान डेर वाल रेडियस 2 टाइम्स होता है कोवैलेंट रेडियस से, तो 2 गुना है लगभग। ठीक है, तो देख लीजिए आंसर ए होगा। इसका रीजन पूछा जाता है कि आप बताइए ग्रुप 17 है और ग्रुप 18 है, किसका रेडियस ज्यादा होगा? 18 का। क्यों? बिकॉज ऑफ द वान डेर वाल रेडियस। ठीक है, बिकॉज ऑफ द वीक वान डेर वाल फोर्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट रेडियस इन द फॉलोइंग? ओहो, इतना आसान सवाल, इतना आसान, इतना आसान, बहुत आसान। तो क्या करेंगे? सिंपल तरीका, इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। 2 10, तो ये तो 2 10 हो गया, लेकिन ये देखो कौन कितने बड़े बड़े हैं, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, सीधा दिख रहा है I माइनस का मैक्सिमम होगा। इतना नीचे आने के बाद तो उसी का मैक्सिमम होगा, I माइनस आंसर आ गया। ओ, मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस किसका होगा? ये भी आसान सा वाला है, जल्दी बता दीजिए। तो कर देते हैं हम लोग, L SI P इधर Mg, तो इधर से इधर जाएंगे तो डिक्रीज मारेगा, डिक्रीज होगा ना, तो इसका मैक्सिमम हो गया, Mg आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ये भी कर लीजिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। और मूविंग डाउन इन अ सब ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एग्जाम्पल फ्रॉम Li to Cs in group 1 or B to Ra in group 2, the expected trend of change in the atomic radius is? expected trend of change in atomic radius is? क्या कह रहा है सवाल? Li to Cs जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? B to Ra जा रहे हैं, नीचे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। क्या पूछकर? एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा, कुछ पूछना ही नहीं, आंसर ए आ गया। ठीक है, इन द थर्ड रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम Na to Cl, Na to Cl में जाओगे क्या होता है? रेडियस कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, आंसर कंटिन्यूअसली डिक्रीज आ गया, कुछ है ही नहीं इसमें, 10 सेकेंड उड़ा दिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट रेडियस? ये आप सोचिए, बनाइए, टाइम देता हूं आपको मैं। Na प्लस FF माइनस और Na प्लस FF माइनस और Na क्या होगा? वही तरीका, इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, कितना है? 10, 11 में से एक गया 10, 9 10 11, लार्जेस्ट किसका होगा? ये देखो इसमें सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लो, क्या आएगा? 2p समथिंग आएगा, यहाँ 3s आएगा, तो ज़्यादा हो गया ना, 3 आ गया तो ज़्यादा हो गया इसका। ठीक है, तो चलिए यहीं पे रोक देते हैं। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा और जो आसान सवाल थे उसको काफ़ी जल्दी जल्दी किया गया और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने सीखे होंगे, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन एक दो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं एटॉमिक रेडियस के वो आपको पता चल गए। अब कोई भी सवाल बनाएंगे आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए, दिस इज द रिजल्ट ऑफ अनअकैडमी। आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी प्लस से इतना शानदार रिजल्ट हुआ है, आपका भी होगा, क्योंकि आप भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ेंगे। ठीक है, कोटा के टॉप एजुकेटर से पढ़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट तो होगा ही, इतने ऑर्गेनाइज्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम के साथ पढ़ेंगे तो रिजल्ट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइव क्लासेज, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। ठीक है, और वॉइस चैट फीचर भी अवेलेबल है। और साथ ही साथ देखिए, ये सब आपको प्लस में मिलता है, ये सारी चीजें कहाँ मिलती है? प्लस में।
अगर आपको चाहिए कि पर्सनल गाइडेंस करो हमारा, ठीक है, अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे एक ब्रांडेड प्रिंटेड नोट्स भी चाहिए, ठीक है, स्टडी प्लानर भी चाहिए, जो टेस्ट हो रहा है उसके एनालिसिस भी चाहिए, एक्सपर्ट की गाइडेंस भी चाहिए, तो आप आइकॉनिक ले सकते हैं। अब चलिए प्राइस की बात करते हैं। 12 महीने का अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको 34,650 लगता है मात्र। कोड आपको लगाना है BIJENDRA, बिजेंद्रा, ये कोड आपको लगाना है, ठीक है। पर मंथ आपका 2888 आएगा, पर डे ये 100 रुपए से भी कम है। इतना सस्ते में आप वाइब्रेंट एकेडमी के डायरेक्टर से पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के डायरेक्टर से पढ़ेंगे, बंसल के डायरेक्टर से पढ़ेंगे, चाइना बैच के टीचर से पढ़ेंगे, यानी पूरे इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहां मिलेंगे, आप उनसे पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए और क्या है, अगर आप 24 महीने का लेते हैं तो आपको पर मंथ मात्र 2100 रुपए आता है, पर डे सिर्फ 70 रुपए आता है, टोटल 50,400 लगता है। कोड आपको क्या लगाना है, विजेंद्रा। अब चलिए बात करते हैं, यहां पे देखिए एक ऑफर चल रहा है सीबीएसई प्लस जेई ऑफर, कॉम्बो ऑफर है। मान लीजिए आप जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ बोर्ड का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए आप सीबीएसई बोर्ड का हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोनों को साथ में लेंगे अगर आप, तो आप 12 महीने का लेंगे तो आपको 12,000 का फायदा होगा, 24 महीने का लेंगे तो 21,000 का फायदा हो रहा है। कोड क्या लगाना है, विजेंद्रा। और आइकॉनिक में आपको अनअकैडमी का ब्रांडेड प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, आपके घर तक पहुंचेगा। 12 महीने का 58,500, 18 महीने का 72,000, 24 महीने का 90,000 लगता है। कोड आपको क्या लगाना है, BIJENDRA, विजेंद्रा। माई नेम इज माई कोड। फॉलो करना है आपको अनअकैडमी पे मुझे, मेरे फ्री लेक्चर्स देखने के लिए। और देखिए कोई भी डाउट आता है अनअकैडमी पे, आप 24/7 कितना भी मन करे, जितना मन करे उतना डाउट पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क डाउट एनी टाइम। रात को 2 बजे डाउट आ रहा है, अनअकैडमी है ना, ऐप खोलो और क्या करो, डाउट एंड सॉल्यूशन पे क्लिक करो, टेक ए पिक्चर पे क्लिक करो, पिक्चर को क्लिक करो, क्रॉप करो, ठीक है, जो क्वेश्चन है उसको क्रॉप करो, सब्जेक्ट का नाम बताओ, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम बता के और सबमिट कर दो, फटाफट आंसर आ जाएगा, फटाफट आंसर आएगा, ठीक है। और यहां पे देखो डूज और डोंट को थोड़ा सा ध्यान रखना। डू नॉट पोस्ट मल्टीपल डाउट इन अ सिंगल इमेज। एक फोटो में मल्टीपल डाउट मत डालो। डू नॉट पोस्ट ओनली वन डाउट एट ए टाइम। एक बार में एक ही डाउट पोस्ट करो। पोस्ट क्लियर इमेज, क्वेश्चन का जितना पार्ट है पूरा क्वेश्चन कैप्चर करके डालो, ठीक है। और हैंड रिटन क्वेश्चन, ब्लड इमेज, इनकम्प्लीट सवाल मत डालो। और अगर ड्रॉप करना चाहते हो, टॉपर्स के गुरु से पढ़ना चाहते हो, तो अनअकैडमी पे ड्रॉपर बैच चल रहे हैं। इन सभी बैचेस में आके आप ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और भी बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, ड्रॉपर टू टॉपर बैच 2.0, ठीक है, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और 11th के स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, 12th वाले इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं तो इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट एवरी संडे 11 बजे होता है अनअकैडमी के ऐप पर, ठीक है। कोड आपको लगाना है विजेंद्रा, फ्री में इनरोल करने के लिए। 4 करोड़ की स्कॉलरशिप यहाँ पे टोटल है। रैंक 1 से 3 आएगा, आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलेगा। 4 से 10 में 75%, 11 से 50 में 50%, 51 से 150 में 25%, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और लाइक और शेयर तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह के अमेजिंग सेशन के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल 3 बजे, चलते हैं, बाय बाय।